औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ इज़ एम आर वाज वर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि हमारे जितने भी सेंटेंसेस हैं इज़ एम आर वाज वर के, वो क्या है, बी की फॉर्म है। मतलब किसी चीज़ का कहीं मौजूदगी का ज़ाहिर करना, किसी शख्स का कुछ होना। इससे पहले भी हम कुछ सेंटेंसेस सीख चुके हैं इज़ एम आर वाज वर के, वो मैंने उसका इस्तेमाल बताया था। आज हम उसी को लेकर हज़ारों सेंटेंस हम बना सकते हैं। मैं आपको सिर्फ फार्मूला बताऊंगी और आप उस फार्मूले की मदद से बहुत अच्छे सेंटेंस खुद बना सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक एंड तक लाजमी देखिएगा, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो यूजेस ऑफ इज़ एम आर वाज वर जो है, इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, इसका अगर हम फार्मूला बनाएं तो हम पर्सनल प्रोनाउन पहले ही पढ़ चुके हैं। पर्सनल प्रोनाउन हमने क्या पढ़ा था कि नाउन की रिप्लेसमेंट में होती है। तो यहाँ पर अगर हम वैसे फार्मूला जो है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर वाज वर और इज़ एम आर वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट है। सही, ये हमारा फार्मूला है। अब अगर हम वैसे बात करें कि इसी को इज़ एम आर सब्जेक्ट हमारे पास क्या था, सब्जेक्ट हमारे पास जो हम नाउन की रिप्लेसमेंट में यूज़ कर रहे थे वो था हमारे पास सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा नाउन की रिप्लेसमेंट में था, तो हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट क्या होंगे, इज़ एम आर वाज वर, इज़ ही शी इट आई यू वी दे, इस तरीके के और भी बहुत सारे पर्सनल प्रोनाउन हो सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट हमने पढ़ा था, सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के शुरू में यूज़ होता है और इसके अलावा हम किसी का नाम भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे ये क्या हो गए, ये सारे हो गए हमारे पास सब्जेक्ट। ठीक है, ये सब हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट वो हो गया जो हमारा काम करने वाला होता है, सही। और ऑब्जेक्ट हमारा जिस चीज़ पर काम हो रहा हो। बीच में ये हमारे पास क्या है, फॉर्म ऑफ बी। बी की फॉर्म है किसी शख्स या चीज़ की मौजूदगी का बताना, या वो किसी शख्स या चीज़ का कुछ होना। तो यहाँ पर हम इतना तो समझ चुके हैं कि हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे इज़ एम आर वाज वर और ऑब्जेक्ट। अब इज़ एम आर हम कब यूज़ करेंगे, प्रेजेंट टेंस के लिए, कि वो काम अभी मौजूदा वक्त में हो रहा है। जैसे कि वो डॉक्टर है, तो आप क्या बोलोगे, वो डॉक्टर है, तो ही इज़ अ डॉक्टर। ठीक है, अब अगर आप बनाओ इसका सेंटेंस तो आप क्या बनाओगे, ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ डॉक्टर, इस तरीके से आप सेंटेंस बनाओगे। अब ये यहाँ पर आप देखें, ये सब्जेक्ट हो गया, इज़ एम आर में से हमने लगाया प्रेजेंट की बात हो रही, ही इज़ अ डॉक्टर, तो आपने बोला ही इज़ अ डॉक्टर। डॉक्टर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। अब इसी तरीके से इसी को आप पास्ट में चेंज कर दें, ही वॉज अ डॉक्टर। तो आप इस तरीके से बहुत सारे एक ही वर्ड से सेंटेंस बना सकते हैं, ही इज़ अ डॉक्टर, ही वॉज अ डॉक्टर। ठीक है, अब इसी को नेगेटिव में अगर आपने चेंज करना हो तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये इज़ एम आर वाज वर के बाद नॉट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इज़ एम आर वाज वर के बाद नॉट का इस्तेमाल करना है। तो आप कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज़ अ डॉक्टर लिखा है ना, ही इज़ नॉट अ डॉक्टर, इस तरह ही इज़ नॉट अ डॉक्टर। अब ये यहाँ पर हमारे पास पास्ट, ये प्रेजेंट टेंस का हो गया, वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर नहीं था। अब यहाँ पर भी यही है। अब इसको कर दें, ही वाज नॉट अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर नहीं था। अच्छा, एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि ये हमारा प्रेजेंट टेंस में इज़ एम आर का इस्तेमाल होगा और पास्ट टेंस में वाज वर का इस्तेमाल होगा। और हमने ये पढ़ा है, पर्सनल प्रोनाउन की वीडियो आपको देखना पड़ेगी अगर आपको नहीं पता कि इज़ एम आर वाज वर कहाँ लगता है। अगर सिंपली मैं बताऊं तो ही शी इट जो होते हैं सिंगुलर,
पर्सन जो होते हैं या कोई नाम हो गया तो उसके साथ आप इज़ का इस्तेमाल करेंगे और आई के साथ एम का इस्तेमाल करेंगे, और बाकी जो है वास का इस्तेमाल पास्ट टेंस में होगा। पास्ट टेंस में ही शी इट के साथ वास लगेगा। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, चलें, ही शी इट, और कोई नाम भी हो सकता है। इसके साथ आपने क्या करना है, किसका इस्तेमाल होगा, इज का, और आई के साथ आप किसका इस्तेमाल करेंगे, एम का। सही। इसी तरीके से अगर आप उसकी बात करें आर की, ये सारे आपके क्या हैं, सिंगुलर हैं, सिंगुलर नाउन है। इसी तरीके से आप प्लूरल नाउन अगर आप यूज़ कर रहे हैं, ये पहले मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, उसमें से आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर प्लूरल नाउन जो है हमारे पास, इसमें हमने क्या पढ़ा है कि इसमें वी, यू, दे, इनके साथ आपने किसका इस्तेमाल करना है, आर का। इसी तरीके से इसके साथ आप किसका इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल वर का इस्तेमाल करेंगे, और इसके साथ अगर ही शी इट है तो आप वाज का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट टेंस की बात कर रही हूँ, ये प्रेजेंट में यूज़ होगा और ये पास्ट टेंस में यूज़ होगा। तो अब अगर यहाँ पर आप देखें तो आपको मैंने फार्मूला भी लिख दिया है, सब्जेक्ट इज एम आर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट काम करने वाला, ऑब्जेक्ट जिस चीज़ के मुतालिक बात हो रही हो। तो अब हमारे पास अगर इसका नेगेटिव बनाना है, ये हमारा अफर्मेटिव हो गया और ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसमें शी सब्जेक्ट के बाद इज एम आर के बाद आपने नोट लगाना है और फिर प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। अगर इसी का आपने सवालिया जुमला बनाना है, इंट्रोगेटिव, तो इज एम आर, ये रे इज एम आर यहाँ से बिल्कुल सेम यहाँ पर पहले आ जाएंगे, इज एम आर का यूज़ पहले होगा, और सब्जेक्ट ये यहाँ पर आपका, ये सब्जेक्ट कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर ही रहेगा। तो ये यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना, बस इज एम आर को उठाकर यहाँ पहले लेकर आ जाना है। इसी तरीके से ये तो आपके हो गए सारे प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस के फार्मूला, और ये आपका किसका फार्मूला हो गया, पास्ट का फार्मूला। सही, इस तरीके से ये हो गए आपके। अब जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, वो एक अमीर आदमी है, तो मतलब ये यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, ये भी किसी शख्स की मौजूदगी की बात कर रहे हैं, और ये मतलब कुछ है, किसी शख्स या चीज़ का कुछ होना, वो एक अमीर आदमी है। तो इसका आप सेंटेंस क्या बनाएंगे, ही इज अ रिच मैन। ठीक है, अब यहाँ पर है लिखा हुआ था, ठीक है, इस वजह से हमें पता लग गया प्रेजेंट टेंस की बात है, वो एक अमीर आदमी था। तो आप क्या करोगे, ही, अभी मैंने बताया ही शीट के साथ वाज का इस्तेमाल आएगा, ही वाज अ रिच मैन। इस तरीके से आप बहुत सारे हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है आप डेली यूज़ करें। ठीक है, अब ये तो हमने अफर्मेटिव बना दिए। अब इसी का अगर आपको नेगेटिव बनाना हो तो आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपने सिर्फ इज एम आर वाज वर के बाद नोट का इस्तेमाल करना है, ही इज़ नॉट अ रिच मैन, इस तरीके से ये बन जाएगा। अब इसी तरीके से ही वाज नॉट अ रिच मैन, क्या वो एक अमीर आदमी था। अच्छा, ये यहाँ पर इस तरीके से जो सवालिया जुमला आता है, तो जहाँ पर क्या का इस्तेमाल ज़्यादातर शुरू में हो जाता है, तो क्या वो एक अमीर आदमी था, इसमें आपने क्या करना है, वही पास्ट टेंस की बात और ये था लिखा हुआ है, तो आपने लगा देना है वाज ही आ रिच मैन। ठीक है, वो लड़की खूबसूरत थी। अच्छा, डैट और दिस का इस्तेमाल भी मैं सिखा चुकी हूँ, वो आपको देख लेना। तो अब ये मतलब किसी लड़की की तरफ इशारा है और पास्ट टेंस की बात है, तो आपने क्या बोलना है, डैट गर्ल वाज ब्यूटीफुल। ठीक है, इस तरीके से वो लड़की खूबसूरत नहीं थी, डैट गर्ल
was not beautiful, इस तरीके से बन जाएगा। क्या वो लड़की खूबसूरत थी? क्या वो लड़की खूबसूरत थी? अब ये क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करना, यही वाज उठाकर आपने सबसे पहले यहाँ लेकर आ जाना आगे। तो ये हो गया वाज दैट गर्ल ब्यूटीफुल। अगर इसी तरीके से आपके पास WH क्वेश्चन आ जाएं तो वो भी सेंटेंस वो अपनी जगह पर ही रहेगा, वही सारी पोजीशन रहेगी। जैसे आपने यहाँ बनाया इज एम आर वाज वर का इस्तेमाल हमने पता है बीच में होगा, सेंटर में, ठीक है। और ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सवालिया जुमले में इस तरीके से होगा। हमने अभी पढ़ा इज एम आर शुरू में आएगा, तो उससे पहले बस हम WH क्वेश्चन लगा देंगे, वाई वर वैन वेयर इस तरह के अल्फाज लगा देंगे शुरू में। बाकी सारा सेंटेंस वही है जैसे मैंने आपको बताया, इज एम आर वाज वर का इस्तेमाल यहाँ पर, ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट हो गया सिक। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वाई वाज, अब यहाँ ही भी लग सकता है, शी या इट भी लग सकता है। वाई वाज ही सिक, अब वाई वाज शी सिक इस तरीके से बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखें तो वैन वाज ही नर्वस, ठीक है, ये इस तरीके से फिर बन गया वैन वाज ही नर्वस। वेयर वर के साथ वही बात, ही शी इट। वर आप प्लूरल के साथ लगाएंगे तो यहाँ पर आपने ही शी का इट का इस्तेमाल नहीं करना, आपने करना है वी और यू के साथ आप वर्ड लगाते हैं, तो ये याद रखिएगा, सही यहाँ पर आप नहीं करेंगे। प्लस गोइंग, तो आप बोलेंगे वेयर वाज, अगर चलो प्लूरल में बना रहे हैं तो वेयर वर वी गोइंग, ठीक है, वेयर वर वी गोइंग, वेयर आर भी लगा सकते हैं अगर प्रेजेंट टेंस है, वेयर आर यू गोइंग, वेयर वर यू गोइंग, वेयर यू वर गोइंग, वेयर वर यू गोइंग। इस तरीके से आपने बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अब इसी तरीके से आप यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट लगाकर, पर्सनल प्रोनाउन लगाकर आप आराम से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर लगा दें ही इज़ हैप्पी, शी इज़ हैप्पी, ठीक है। वी, अब वी के साथ क्या आना चाहिए? वी के साथ आर आना चाहिए, वी आर हैप्पी। इस तरीके से आप एक ही वर्ड लेकर आप बहुत सारे सेंटेंस इजीली बना सकते हैं। देखें ही के साथ सी, शी के साथ और वर के साथ, इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस आराम से बना सकते हैं। अब जैसे लिखा हुआ है हंगरी, तो अब आप यहाँ पे लगा सकते हो दे आर हंगरी। मैंने आर क्यों लगाया? मैंने क्योंकि दे लगाया, दे प्लूरल है, इस वजह से आपको पुरानी वीडियो देखना पड़ेगी पर्सनल प्रोनाउन की। दे वर हंगरी और वी वर हंगरी, ठीक है। इस तरीके से आप सिर्फ ये एक वर्ड का इस्तेमाल करें, एक वर्ड के साथ आप प्रैक्टिस करें डेली। दे वर हंगरी, वी वर हंगरी, यू वर हंगरी, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से अब आप खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, वी आर डॉक्टर, यू आर डॉक्टर, ठीक है। दे आर डॉक्टर, नर्स का है आई एम नर्स, वी आर नर्स, यू आर नर्स। रिच का क्या बनाओगे? वही प्रेजेंट और पास्ट में आप बार बार इनके रिपीट करना पड़ेगा, आपको डेली रूटीन में डेली बोलना पड़ेगा। जैसे आप अपने ऊपर भी इशारा करके कह सकते हैं, आई के लिए आप अपने ऊपर हाथ रखें, आप बोलें आई एम रिच। सामने बराबर में दूसरा सेकंड पर्सन बैठा हुआ, उसको बोलें यू आर रिच, यू आर रिच। बहुत सारे लोग बैठे हुए, आप बोलें दे आर रिच। तो आप इस तरीके से इशारों की मदद से भी आप घर पे प्रैक्टिस करें, अपने ऊपर हाथ रखें, सामने वाले को बराबर वाले को बोलें, ठीक है। तो आप इसी तरीके से, जैसे रेडी का है आई एम रेडी, वी आर रेडी, यू आर रेडी, दे आर रेडी। अब आपने प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर दिया। अब इसके बाद आप इसी को पास्ट में चेंज कर दें, तो आप बोलेंगे आई वॉज रेडी, शी वॉज रेडी, दे वर रेडी, वी वर रेडी। इस तरीके से आपने बहुत सारे सेंटेंस बनाने हैं, लेकिन आपको बार बार
रिपीट करना पड़ेगा। इसी तरीके से अब यहाँ पर आप टुडे और यस्टरडे, ये वही हमारा प्रेजेंट और पास्ट को ही बोलेंगे, टुडे और यस्टरडे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई। अच्छा, अब यहाँ पर इज एम आर का इस्तेमाल कर लें आप, आई डैश एट होम, तो क्या आना चाहिए, आई के साथ आपको पता है, मैंने हमेशा बताया आई के साथ क्या आएगा, एम। आई एम एट होम। शी के साथ क्या आएगा, शी वाज एट स्कूल, शी वाज एट स्कूल एट द मूवमेंट। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी डैश थर्स्टी, तो क्या आना चाहिए, वी के साथ वी वर, वी आर, क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, वी आर थर्स्टी। मेरी एंड आई फ्रेंड। अब यहाँ पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर दो चीज़ों का, दो पर्सन का जिक्र हो रहा है, मेरी एंड आई, तो मतलब यहाँ प्लूरल हो गया, यहाँ नाम यूज़ हुआ है और यहाँ भी एक नाम गायब है, लेकिन है तो सही, तो यहाँ पर दो हो गए, तो आर आएगा। मेरी एंड आई आर, आई एम अ फ्रेंड, मेरी एंड आई एम अ फ्रेंड। अच्छा, यहाँ पर आपने ये आपने प्रेजेंट टेंस में बनाए इज एम आर का इस्तेमाल करके, तो यही सेंटेंस आप यहाँ पास्ट टेंस में चेंज कर देना। आप इसको बना लीजिएगा, आई डैश एट होम, शी डैश एट स्कूल एट द मूवमेंट। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस लें और प्रेजेंट और पास्ट के, मैंने जैसे बताया कि आपने बस क्या करना है, ही शी इट का इस्तेमाल करना है और कुछ भी नहीं।